सभी भाइयों को राम राम। आज एक नई चर्चा का विषय या बात हुई तो मेरा आपसे बात करने के लिए मन किया। अभी मुझे समाचार मिला अफसर साहबान की तरफ से कि 5 तारीख को आईजी साहब चौटाला गांव में आएंगे नशा मुक्ति अभियान के लिए। तो मैं पहले 2 मिनट के लिए चर्चा चाहूँगा आपसे नशा मुक्ति पे। सभी गांव की आदरणीय कमेटी ने, बहुत सारे मौजूद सदस्यों ने जब से नशा के खिलाफ आवाज़ उठाई, कोई बातचीत की, उसके बाद मैं ये तो नहीं कहता भी संपूर्ण बंद हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी क्रांति आई। जो नशा बाज़ार में सब्जी की तरह बिक रहा था उसमें सुधार हुआ। गांव में खुलेआम बाज़ार में हर एक जगह पे, कोई सुनाड़ वाली जगह पे जहाँ पे भी टिक्के सिरंजें मिल रही थी वो लगभग कुछ कम हुई, कुछ हद तक रोकथाम भी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, पिछले दिनों हमारे गांव के कुछ सदस्य जो साथी राह भटक गए थे वो अपनी वापस राह पे आने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में जाने के लिए भी तैयार भी हुए, लेकिन सहूलतें नहीं मिली। उन सहूलतों को ना मिलने की वजह से ही आईजी साहब तक बात करनी पड़ी। अब वो आ भी रहे हैं, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और हमें इस अभियान में इस गांव को और मदद भी मिलेगी। हमारा गांव जब से इस काम में आगे बढ़ चढ़कर लगा है उसके बाद आस पड़ोस के गाँवों में भी कमेटियां बनी हैं, सुधार हुए हैं, तो एक पहल करने का सकारात्मक फायदा तो होता ही है और बड़ी अच्छी पहल भी हुई है। दूसरी, गांव के कुछ सार्वजनिक मुद्दे थे, कुछ हित की बातें थी, सभी भाइयों से विचार विमर्श करके, और वो बातें माननीय डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला जब गांव में आए हुए थे तो उनके सामने हमने प्रस्तुत की, जिसके अंदर बाजार में स्टेडियम, बाजार में मरने की बजाय बाजार खुली हो जाए और स्टेडियम वाली जगह पे चला जाए, सीवरेज के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए, पुलिस स्टेशन जो अभी पुलिस थाना जहाँ पे है वो बस अड्डे की जगह पे चला जाए, तो जिससे बस अड्डा गांव में घुसते ही एक गंदगी की जगह बना हुआ है उसका सही यूटिलाइज हो जाए और पुलिस थाना हमारी पंचायत को एक अच्छे तौर पे कार्य करने के लिए मिल जाए। उसी तरह से गांव के जो 2 गेट हैं उन गेटों को शिफ्ट करने की बात थी, हमारे गांव की शान है। मुझे लगता है भी सभी बातें अजय भाई साहब को भी ठीक लगी, काम के सभी साथियों को भी ठीक लगी। अब उस पे कार्य क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता, मैं 1-2 दिनों में बातचीत करके जो भी साथी है उनसे पता करेंगे। लेकिन साथियों, अगर कोई मुद्दे की बात उठाएं तो उसमें सिर्फ मेरे बोलने से, मैंने कह दिया, इससे काम हो जाए, ये सोचना मेरे लिए भी एक बेवकूफ़ता है। क्योंकि सिर्फ मैं बोलूँगा तो अरे कोई सोचेगा भी ये इसके कोई राजनीतिक फायदे हैं, राजनीतिक हित है या फला या ढीकड़ा है। 1-2%, 4% लोग अपनी बातें करते हैं, मुझे उनसे कोई एतराज़ भी नहीं, लेकिन जब इस तरह की कोई सार्वजनिक बातें गांव उठाएगा, हम सब एक मत होकर उठाएंगे, बिना राजनीतिक भेदभाव के वोट देना है, अपनी मर्जी से देना है, जब वोट की बात आएगी तो दे देंगे। लेकिन गांव में हर आदमी के भविष्य की कोई बात है उसको हमें सामूहिक तौर पे उठाना चाहिए, ना कि उसमें किसी एक आदमी पल्ला झाड़ देना चाहिए, ना ये करना चाहिए भी ये देखेगा या मेरा कोई मतलब नहीं, मैं इस पकड़े में क्यों पड़ूं। हमें एकजुटता तो दिखानी पड़ेगी तो बातें होगी। अगर उस दिन मैं अकेला बोला, उसकी वजह अगर 500 लोग ये बात बोलते तो शायद इतना समय भी ना लगता जो कि बात अब तक हमने कही वो हो जाती। वो 4 मुद्दे थे। एक हमारे गांव में नशा मुक्ति का मुद्दा है, 5 है। उसके सिवाय भी भाइयों 2 बातें छोटी छोटी, एक तो बहुत बड़ी है मेरे लिए, छोटी नहीं है, मैं कह रहा हूँ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें, पीने का स्वच्छ पानी और एक नहरी पानी। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या है भाइयों, पिछले दिनों नहर अपने 2 हफ्ता के लिए आई थी, उसमें बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार 3 दिनों के लिए बंदी आई। उस बंदी में अपने 2 हफ्ता आई थी, उसमें बुध बृहस्पतिवार 2 दिन के लिए पानी डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि पीछे पानी नहर टूट गई थी, पता करने पे पता चला।
भाइयों, सभी किसान भाइयों को ये पता है हमारा मौजगढ़ हेड है। मौजगढ़ हेड अब ख़त्म होके टोहाना चला गया। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मौजगढ़ से लेके राजस्थान कनाल जो क्रॉसिंग है पानी की, उसमें हमें सबसे बड़ा नुकसान है। हमारी जब नहर राजस्थान कनाल से पीछे पीछे तक ओवरफ्लो हो जाती है तब हमारे पास आगे पानी आता है, उससे पहले हमारे पास पानी नहीं आता। इसी तरह से जैसे ही पीछे राजस्थान कनाल से मौजगढ़ हेड से पानी बंद कर दिया जाता है तो सबसे पहले टेल पे पानी खत्म होता है। जब नहर अपने 2 हफ्ता के लिए आई थी, उसमें बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार 3 दिनों के लिए बंदी आई। उस बंदी में अपने 2 हफ्ता आई थी, उसमें बुध बृहस्पतिवार 2 दिन के लिए पानी डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि पीछे पानी नहर टूट गई थी। पता करने पे पता चला। भाइयों, सभी किसान भाइयों को ये पता है हमारा मौजगढ़ हेड है। मौजगढ़ हेड अब ख़त्म होके टोहाना चला गया। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मौजगढ़ से लेके राजस्थान कनाल जो क्रॉसिंग है पानी की, उसमें हमें सबसे बड़ा नुकसान है। हमारी जब नहर राजस्थान कनाल से पीछे पीछे तक ओवरफ्लो हो जाती है तब हमारे पास आगे पानी आता है, उससे पहले हमारे पास पानी नहीं आता। इसी तरह से जैसे ही पीछे राजस्थान कनाल से मौजगढ़ हेड से पानी बंद कर दिया जाता है तो सबसे पहले टेल पे पानी खत्म होता है, जबकि टेल पे तो झारा आना चाहिए, झारा नहीं आता। राजस्थान कनाल से पीछे पीछे नहर के अंदर दरिया बना रहता है। कई किसान भाइयों से विचार विमर्श करके इसका एक हल निकालने की सोची है। वो हल ये है भी, हमें जो मौजगढ़ की बड़ी नहर है, मौजगढ़ से जो अबूसर को आती है, लोहगढ़ तक जाती है, हमें पीछे से पानी उसी नहर में देके काला तितर के पास एक नई नहर निकाल दी जाए, जिससे चौटाला जो माइनर है उसको सीधा वहाँ से लिंक कर दिया जाए। एक तो दोस्तों 28 बुर्जी हमारी नहर की लंबाई कम हो जाएगी, हमारी नहर में जो साइफन की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, चौटाला माइनर की जो टेल की समस्या है वहाँ पानी पहुँचता नहीं, उसके लिए सभी ने कोशिश की। इवन बहुत सारे साथी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी मिले, कृषि मंत्री जी से भी मिले, भाई अभय सिंह जी चौटाला जी से भी मिले, लेकिन उस चीज़ की समस्या का हल निकल नहीं रहा, क्योंकि पीछे से जो पानी आता है वो इतना क्रॉसिंग ले ही नहीं पाता। तो मैं एक तो ये चाह रहा था अभी एक नहर, एक सामूहिक वार्ता हो सारे गांव की, जिसमें इस नहर को अभी नया जो प्रपोजल चल रहा है कि इस नहर की लाइनिंग दोबारा की जाएगी, उसके लिए पैसा भी मंजूर हो रहा है। उस लाइनिंग से पहले हम सारे सामूहिक रूप से, मेरे मन में 2-4 विचार हैं भी, हमारा गांव का पानी कैसे बढ़ सकता है, उसको सबसे सार्वजनिक तौर पे डिस्कस करना चाह रहा था, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि जब डिस्कस हो जाएगी, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, सारे गाँव का चौटाला माइनर की जो टेल की समस्या है वहाँ पानी पहुँचता नहीं, उसके लिए सभी ने कोशिश की। इवन बहुत सारे साथी माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी मिले, कृषि मंत्री जी से भी मिले, भाई अभय सिंह जी चौटाला जी से भी मिले, लेकिन उस चीज़ की समस्या का हल निकल नहीं रहा, क्योंकि पीछे से जो पानी आता है वो इतना क्रॉसिंग ले ही नहीं पाता। तो मैं एक तो ये चाह रहा था अभी एक नहर, एक सामूहिक वार्ता हो सारे गांव की, जिसमें इस नहर को अभी नया जो प्रपोजल चल रहा है कि इस नहर की लाइनिंग दोबारा की जाएगी, उसके लिए पैसा भी मंजूर हो रहा है। उस लाइनिंग से पहले हम सारे सामूहिक रूप से, मेरे मन में 2-4 विचार हैं भी, हमारा गांव का पानी कैसे बढ़ सकता है, उसको सबसे सार्वजनिक तौर पे डिस्कस करना चाह रहा था, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि जब डिस्कस हो जाएगी, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, सारे गांव का एक मत हो जाए, तो भाइयों अभी मौका है, अपने गांव में पानी आ सकता है। इसी तरह से इस समस्या का हल आशाखेड़ा माइनर का भी हो जाएगा, तेजाखेड़ा टेल का भी हो जाएगा। तो एक बड़ी संख्या में हर एक घर से एक किसान इकट्ठा हो, आपस में डिस्कस करें, कोई उसमें बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं,
सभी इकट्ठे होके इस बात पे, पानी की बात पे विचार करें। अपनी माइनर है, इतने सालों तक हम पानी की मार से जूझ रहे हैं, आगे ना जूझना पड़े, हमारे नहर की लंबाई कम हो जाए, हमें टेलों पे समुचित पानी मिल जाए, इसके लिए एक रूपरेखा तैयार करके सारा गांव इसमें सामंजस्य बना के बातचीत करे तो मुझे लगता भी नहीं, बड़ा छोटा सा बजट है, सारा काम हो सकता है। एक पीने की पानी की बात थी भाइयों, पुराने टाइम में हमने भी देखा है, गांव से बाजार में जो कुआं था उससे महिलाएं पीने का पानी लेके आती थी। अब पीने की पानी की व्यवस्था घर घर में हो गई। अब गर्मियों के समय में जो पीने का पानी घरों में आता है, उसमें मजबूरी में ट्यूबवेल का पानी मिक्स होके आ जाता है। तो मैं ये सोच रहा था, पंजाब में देखे भी थे भी, हमारे गांव में शुद्ध नहरी पानी के थ्रू 5 अगर आरओ लग जाए 500 मोहल्लों में, तो उस आरओ से जिसके अंदर बिना ट्यूबवेल का पानी हो, और पंजाब में देखा है लोग कैंपरों से अपने अपने घर के लिए 2-2, 3-3 कैंपर ले आते हैं, कोई मुश्किल होता नहीं, पीने का पानी स्वच्छ मिल जाए, वैसे पानी की सप्लाई। भाइयों, पुराने टाइम में हमने भी देखा है, गांव से बाजार में जो कुआं था उससे महिलाएं पीने का पानी लेके आती थी। अब पीने की पानी की व्यवस्था घर घर में हो गई। अब गर्मियों के समय में जो पीने का पानी घरों में आता है, उसमें मजबूरी में ट्यूबवेल का पानी मिक्स होके आ जाता है। तो मैं ये सोच रहा था, पंजाब में देखे भी थे भी, हमारे गांव में शुद्ध नहरी पानी के थ्रू 5 अगर आरओ लग जाए 500 मोहल्लों में, तो उस आरओ से जिसके अंदर बिना ट्यूबवेल का पानी हो, और पंजाब में देखा है लोग कैंपरों से अपने अपने घर के लिए 2-2, 3-3 कैंपर ले आते हैं, कोई मुश्किल होता नहीं, पीने का पानी स्वच्छ मिल जाए, वैसे पानी की सप्लाई घर पे हो जाए। इस तरह का भी एक विचार था, जिसके बारे में आपसे राय विचार विमर्श करनी थी। आपको ठीक लगे ये सारी बातें, मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बताएं, जिससे मैं कोशिश करूं सभी से टच करने की। इस तरह से इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, या इन बातों का करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई माहौल बनता है, मन है सभी साथियों का, तो हम 5 तारीख को सारा गांव इकट्ठा होके शाम को 4 बजे मेन बाज़ार में कुछ इस तरह की जो गांव हित की बातें हैं, ये नहर वाली तो सबसे महत्वपूर्ण लग रही है, इस पे लाइनिंग का अगर पैसा मंजूर हो गया, इस पे ही लाइनिंग बन गई, तो फिर साइफन तो बढ़ना नहीं, बातें वहीं की वहीं रह जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आपसे बात करने का और भी मन था। धन्यवाद। कोई अपनी राय जरूर दे, इसमें कुछ करना चाहिए, यस, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। धन्यवाद भाई साहब, राम राम।